ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य मंगल और शनि की युति के बारे में। तो सूर्य मंगल शनि की युति में अगर हम सूर्य मंगल की बात करें तो दोनों ही ग्रह जो है वो आपस में बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। परंतु अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो है वो सूर्य के साथ भी शत्रुता रखता है और मंगल के साथ भी शनि की शत्रुता देखी गई है। तो यहाँ पर देखिए, जब तीनों ग्रह एक साथ आते हैं तो यहाँ पर इस योग के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर ये योग आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी तीनों ग्रह कुंडली में साथ में आते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाता है और किसी के बहकावे में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ अपनी आंखों के देखी और कानों सुनी बातों पर ही विश्वास करता है, क्योंकि सूर्य और जो शनि है अंधेरे और उजाले के मालिक जब एक साथ कुंडली में आएंगे तो फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हर बात की बहुत ज़्यादा बारीकी से उसको समझने की कोशिश करता है। और फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धर्म कर्म आध्यात्म ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि पहले हमें रिजल्ट दिखाओ फिर मैं विश्वास करूँगा, क्योंकि सूर्य जो है वो देखिए, सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। सूर्य जो है वो प्रकाश और आपकी कॉन्फिडेंस का कारक है। वहीं अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो है वो आपके टैलेंट, फोकस, जस्टिस, डिसिप्लिन का कारक है। साथ ही शनि जो है वो कर्मों पर विश्वास करता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता। सिर्फ ऐसा व्यक्ति आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करता है। तो यहाँ पर देखा गया है जिसके कारण ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धर्म कर्म आध्यात्म ज्योतिष शास्त्र इन चीज़ों में भी बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ता है और ऐसे ही किसी के पीछे नहीं भागता। यहाँ पर देखिए, मंगल होने के कारण ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करता है, मेहनत करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी की बातों में नहीं आता है और अपने कार्यों पे इनका ध्यान होता है। ये दूसरों के कार्यों के बीच में भी ऐसे लोग नहीं पड़ते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जो है उनका ध्यान सिर्फ अपने कार्यों पर होता है, अपने कार्यों पर ही ये फोकस होते हैं। और ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से घबराते नहीं हैं और मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी ये अपने हाथों में ले लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है ये अपने जीवन में तरक्की भी करते हैं, साथ ही धन भी अर्जित करते हैं, धनवान भी बनते हैं। जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है, लड़ाई झगड़े की करने की ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कलह प्रिय होते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, विवाद करना, इस तरह की नेचर इनकी होती है और इनके जो प्रियजन होते हैं उनसे भी इनकी दूरी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है सुख सुविधाएँ प्राप्त नहीं होती, इनको लाभ नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धर्म कर्म शास्त्रों की निंदा करने वाला होगा और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर ना करने वाला होगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी अपने प्रिय मित्रों के साथ भी दूरी हो जाती है, प्रियजनों से इनकी दूरी हो जाती है, क्योंकि इनकी झगड़ालू स्वभाव के ये होते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो स्वास्थ्य है वो भी खराब रहता है और जिसके कारण ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो शारीरिक रूप से दुर्बल और रोगी होते हैं, कमज़ोर होते हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है इनका, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति हर किसी से बिना वजह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और इनको अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनका यही स्वभाव जो है वो इनके लाइफ पार्टनर के साथ भी सेपरेशन डिवोर्स का भी कारण बन जाता है। सूर्य मंगल शनि का जो ये योग है वो हमेशा आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर ये योग आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे देता है। तो जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो ये व्यक्ति को एक हाई अथॉरिटी जॉब देता है, क्योंकि शनि मंगल जब साथ में आते हैं तो व्यक्ति को एक हाई अथॉरिटी जॉब देते हैं। और साथ में जब सूर्य भी आ जाएगा तो सूर्य जो है वो आपके मान सम्मान का कारक है, गवर्नमेंट जॉब का कारक है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि सूर्य शनि मंगल का जो ये योग है जब ये कुंडली में पॉजिटिव होता है
तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब में एक हाई पोजीशन पर होगा, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर होता है ऐसा व्यक्ति, और एक बहुत बड़े ग्रुप को ये लीड करते हैं। ऐसे व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे व्यक्ति सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या फिर बिजली विभाग में भी हो सकते हैं। 32 इयर्स की एज तक ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, परंतु बाद में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि बाद में फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में इनको प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी इनको एक सडन ग्रोथ देखने को मिलती है और फिर अपने जीवन में ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में ये प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। अगर इनके फादर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति के जो फादर होते हैं उनको भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको वर्क प्लेस में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स इनके देखे गए हैं। इनका जीवन जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए भी इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ता है। इनके अपने ही खून के रिश्ते, अपने भाई बहनों के साथ ही इनको जो है वो कोर्ट केसेस या लीगल इश्यूज़ जो होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, या फिर बढ़ती उम्र में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। 32 इयर्स की एज से पहले यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को वर्क प्लेस में जो काम करने वाले लोगों द्वारा भी परेशान किया जाता है। यहाँ पर देखा गया है जब ये योग कुंडली में होता है तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाइफ होती है वो वर्किंग होंगी। अगर ये योग किसी फीमेल के चार्ट में बन रहा है तो इनके जो पार्टनर होते हैं, इनके जो हस्बैंड होते हैं वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हाई पोजीशन पर हो सकते हैं। इनकी जो मैरिज होती है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, मैरिज जो है वो डिले हो सकती है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ इमोशनल भी होते हैं, परंतु ये अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं और अपनी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर बना लेते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं 51 इयर्स की एज तक अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेते हैं, इतनी तरक्की कर लेते हैं कि इनको खुद ही पता नहीं चलता कि इन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सूर्य मंगल शनि का जो ये योग है, जब ये योग कुंडली में पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, और जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो इसके नकारात्मक परिणाम भी बहुत ही ज़्यादा देखे गए हैं। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां मैंने देखी हैं जहां पर ये योग बन रहा है और वहां पर देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं, अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने मन के हिसाब से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यही कहना मैं चाहती हूँ कि इनको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मन के हिसाब से कार्य नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण इनके अपने प्रियजन जो होते हैं, भाई बहन, रिश्तेदार, इनके जो पत्नी या इनके जो भी क्लोज होते हैं वो उनसे दूर हो जाते हैं, उनके साथ इनकी दूरी बन जाती है। तो इनको अपने जो भी क्लोज होते हैं उनके साथ, जो भी क्लोज के इनके रिलेशन हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही इनको कार्य करना चाहिए, तभी इनको अपने कार्यों में सफलता भी मिलती है। और अपने स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि जब ये योग नेगेटिव होता है तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ देता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं तो आप मुझसे कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।